सांसद कहकशां परवीन ने सभापति एम वेंकैया नायडू का शुक्रिया अदा किया। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कहकशां परवीन ने सदन में गतिरोध पर चिंता जताई। पैनल में कहकशां परवीन के शामिल होने का फैसला 3 अप्रैल से लागू होगा। कहकशां परवीन ने 2007 में भागलपुर से काउंसलर का चुनाव जीतकर राजनीतिक करियर शुरू किया और भागलपुर नगर निगम की मेयर बनी। बाद में वो बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रहीं। राज्यसभा टीवी से बातचीत में कहकशां परवीन ने कहा कि सदन चलने से ही समस्याओं का निदान निकलेगा। मैडम, पहले तो बहुत बधाई। उपराष्ट्रपति जी और सभापति राज्यसभा ने आपको जो है वाइस चेयरमैन पैनल पर नामित किया है और महिला दिवस के मौके पर बहुत लंबी बातचीत हुई और उसमें जो है बहुत से सदस्यों की ये राय थी कि जो है इस जगह पर इतनी ऊंचे आसन पर जो है किसी महिला को होना चाहिए। आपका चयन किया गया, आपको कैसा लगा और आपका क्या योजना है आगे? देखिए, सबसे पहले मैं अपने चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे उस आसन पे बैठाने की बात उन्होंने कही है। और मैं इसके लिए अपने पार्टी के नेता जो हमारे हैं माननीय नीतीश कुमार जी का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजने का काम किया। सार्वजनिक जीवन में आपका एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपने हाउस का देखा होगा जब सदन का संचालन वो दिनों दिन बहुत कठिन होता जा रहा है, बहुत सारे अवरोध। आप इसके बीच में किस तरह सोचा है, क्योंकि अभी आपके पास कुछ समय है सोचने विचारने का, आप कैसे संचालित करेंगी, सबको लेके कैसे चल पाएंगी? क्या कुछ ऐसा कुछ विचार किया? देखिए, जब मैं छोटे से नगर निगम में जब मैं थी तो वाद विवाद होते रहते थे। जब मैं इस सदन में आई तो वाद विवाद भी हुए और मैंने देखा कि किस तरह से लोग वेल पे जाते हैं, कितनी बार सदन को स्थगित करना पड़ता है। तो मुझे ये लगने लगा कि मुझे ये एहसास होता था कि यहाँ पर बहस के लिए लोग आए हैं। जब तक हम बहस नहीं करेंगे, तब तक चर्चा नहीं होगी, तब तक कोई भी समाधान निकलेगा नहीं। हम जनता की भलाई के लिए और जनता के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, आम लोगों के लिए बैठे हैं, आम लोगों के हित के लिए बैठे हैं और देश के लिए हम लोग विकास के लिए बैठे हैं। तो अपनी बात और इस विचार से ही हम अपने इसको रख सके। सदन जो स्थगित होता था, बहुत सा दर्द लगता है। क्या आपको लगता है कि अगर सदनों का ढंग से संचालन होता रहे तो लोगों की समस्याओं को ज़्यादा हल किया जा सकता है? देखिए, कहीं पर भी जब एक छोटे से पंचायत में अगर पंचायत ही हम कर रहे हैं और जब तक बातें सामने नहीं आती तभी किसी नतीजे पे हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए किसी भी जब हम सदन में बैठे हैं, चाहे कोई भी सदन हो, लोकतंत्र का कोई भी सदन हो, वाद और विवाद होगा। बात जब विमर्श होगा तभी जाकर के किसी नतीजे पे हम पहुंचेंगे। और मैम, कोई संदेश और देना चाहेंगी जो हमारे दर्शक हैं राज्यसभा टीवी को? जब तक उड़ान भरने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, तो उड़ान भरने के जिस तरह दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, उसी तरह से राजनीति में भी दोनों की हिस्सेदारी जब रहेगी और महिलाएं जब सामने आएंगी और बढ़कर काम कर रही हैं और उसमें लाने की ज़रूरत है तेज़ी, तो हमारा विकास संभवतः बहुत तेज़ी से होगा।